अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। इसराइल की जानिब से करारदाद को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अरब रियासतों की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद के हक में 120 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 14 ममालिक ने जंगबंदी की करारदाद की मुखालिफ की। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हमास ने वाज़े कर दिया है कि इसराइल पहले गजा पर बमबारी बंद करे, जंगबंदी पर राजी हो तो इसके बाद ही यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए अमन मुज़ाकरात कतर की सालसी में जारी हैं। इस हवाले से हमास के वफ्द के एक रुकन का बयान सामने भी आया। हमास का एक और वफ्द अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है, गजा में इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गजा में जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइल अपने शैतानी हमले में औरतों और बच्चों समेत इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। मेयर लंदन सादिक खान ने गजा में इंसानी जानों के नुकसान और इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंग के तूल पकड़ने का मतलब इसराइल और गजा दोनों में हलाकतों में मजीद इजाफा है। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइल समेत किसी भी मुल्क को बैनुल अक़वामी कवानीन को तोड़ने का हक हासिल नहीं। अमन मुज़ाकरात ही मसले का हल है। जंग से दोनों जानिब हलाकतों में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बम से टकरा गई। 2 सिपाही शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 3 रोज बाकी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 5046 अफगान बशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक वापस जाने वाले अफगानियों में 1241 मर्द, 1000 खवातीन और 2753 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 153 गाड़ियों में 310 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 81,994 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला भी जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 20 सिफात का फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। लाहौर के इलाके चूंग में फायरिंग। 3 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल। वाक़े में 5 साला बच्चा भी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कत्ल होने वाले अफराद में हाफिज मोहम्मद मुर्तज़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, मलिक शहजाद, मलिक खादिम हुसैन और फ़हद शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। अमरीकी मॉडल बेला हदीद कहती हैं, इसराइल फ़लस्तीन कुशीदगी के मामले पर बात करते हुए मेरी खामोशी के लिए मुझे माफ़ कर दें। बेला हदीद ने इसराइली धमकियों के बावजूद एक बार फिर खुले अल्फाज में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा दी। कहा, गजा में फ़िज़ाई हमलों के बाद के हालात देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। शदीद सदमे में हूँ। मैं उन तमाम माओं के लिए शदीद गमज़दा हूँ जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खो दिए। उन बच्चों के लिए भी दुखी हूँ जो यतीम हो गए, जिनका पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया है।
रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा, जैसे पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल के आखिरी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा, जो जुज़वी होगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा, जुज़वी चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने अरूज को पहुंचेगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का सामना है। सेमीफाइनल में रसाई एक ख्वाब की मांग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।